अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ विंसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स का ऑनेस्ट रिव्यू। ये प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ मैंने पूरे ख़त्म कर लिए हैं, कुछ मैंने दोबारा से मंगवाए थे। इनमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स की आजकल काफ़ी हाइप बनी हुई है। फॉर एग्जांपल इसका शैम्पू और कंडीशनर केराटिन शैम्पू, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया ताकि आप लोगों को अपने पैसे वेस्ट ना करने पड़े। बॉडी मिल्क से लेकर फेस मास्क और शैम्पू तक मैं अपना रियल एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ने मुझे ऑनेस्टली सरप्राइज कर दिया और कुछ ने बहुत डिसअपॉइंट किया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं रिव्यू देने वाली हूँ वो ये है विंसेका माइसेलर वाटर। और ये क्लेम करते हैं कि ये 3 in 1 है और इसको देख सकते हो आपकी मैंने पूरी बॉटल यूज़ कर ली है। मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। जिन लोगों को नहीं पता कि माइसेलर वाटर क्या होता है उनको मैं बताती चलूँ कि मेकअप रिमूवर होता है एक तरीके से। तो आप इसको मतलब मेकअप के बाद इसको लगाते हो और मेकअप रिमूव हो जाता है। तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। मैं अपनी मैट लिप ग्लॉस लगा रही हूँ हाथ पे ताकि जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए हम इसके ऊपर माइसेलर वाटर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इसको रिमूव कर पाता है और क्या वाकई ये वर्थ इट है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, 3 in 1 है, मॉइस्चराइजेशन है इसमें और मेकअप रिमूवर है और डीप क्लींजर भी है। अच्छा, ये इसको क्लेम करते हैं कि ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये इसको मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं कहते हैं। तो जो लोग एक्ने के इश्यूज वाले हैं या कोई और इशू है उनको, तो वो इस प्रोडक्ट को देख के यूज़ करेंगे। ठीक है, 160 ml की ये बॉटल है और 570 रुपीज़ इसका प्राइस है। आई थिंक बहुत रीजनेबल प्राइस है और ये बाइकॉट प्रोडक्ट्स के अंदर भी नहीं है क्योंकि गार्नियर का माइसेलर वाटर पहले मैं भी यूज़ करती थी लेकिन वो अब बाइकॉट लिस्ट में आ गया है, तो मैंने ये वाला ट्राई किया था। लिपस्टिक बिल्कुल ड्राई हो गई है, तो अब हम इसको रिमूव करके इसका डेमो देख लेते हैं। 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसके लिए हैं और देखो थोड़ा सा आप रब करोगे तो इस तरीके से ये सारी लिपस्टिक जो भी मैट लिप ग्लॉस जितना भी मैट मेकअप होगा, जितना भी मैट लिपस्टिक होगी वो सारा रिमूव कर देगा। ठीक है, इसने बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव किया है। अच्छा, मुझे जो है ना मेरी स्किन बहुत एक्नी प्रोन है, तो मैं हर चीज़ देख के यूज़ करती हूँ कि ये मुझे सूट करेगा या नहीं। लकीली ये माइसेलर वाटर मुझे सूट किया है। बहुत एक्सट्रीम लेवल के जो इन्होंने कहा है कि क्लियर स्किन करता है, स्मूथ स्किन करता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपको एक माइल्ड क्लींजर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये अपना मेकअप रिमूव करने का काम बहुत अच्छे से कर देता है। और अगर ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, मेडिकेटेड नहीं है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं यही इमेजिन करूँगी अपने उसमें कि इसमें मेडिकेटेड टाइप के इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे कि मेरी स्किन हील हो। ठीक है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर नहीं है, जैसे बायोडर्मा वाले क्लेम करते हैं, तो वो नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव करता है, तो उसके बाद आप कोई भी जेंटल क्लींजर यूज़ कर लो, बहुत अच्छे से काम कर देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो ये है विंसे 3x ग्लो क्रीम। ये मैं बता दूँ उन लोगों के लिए है जिनको फेयर एंड लवली टाइप की क्रीम्स यूज़ करना पसंद होता है। मतलब ये एक परमानेंट वाइटनिंग क्रीम नहीं है। इन्होंने इस पे क्लेम किया है कि विटामिन B3 फार्मूला है, डेली सुपर ग्लो। और ये भी एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। 50 ml प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है, मैं आपको बता दूँगी, कमेंट्स में पूछ लेना। अच्छा, ये क्लेम करते हैं कि ये स्किन को ब्राइट करती है, इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करती है और रिड्यूस डलनेस। ठीक है, जो कि सही क्लेम्स हैं। मैंने इस क्रीम को यूज़ नहीं किया लेकिन मेरी अम्मी ने किया है और वो इसको रोज़ रेगुलर यूज़ करती हैं क्योंकि वो फेयर एंड लवली भी यूज़ करती थी, फिर उसके वो स्विच कर लिया। तो ये वाली क्रीम बिल्कुल फेयर एंड लवली का ड्यूप समझ लें। ये वैसा है, इसके रिजल्ट्स भी वैसे हैं। अगर आप जैसे अप्लाई करते हो तो कुछ देर के लिए आपको अच्छा सा एक ग्लो इफेक्ट मिलता है। मतलब डेली यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि हेल्प्स टू इंस्टेंटली रिड्यूस डलनेस फ्रॉम दी स्किन, इन डेप्थ एब्जॉर्प्शन विद इन सेकेंड्स हेल्प्स टू रिवील ग्लोइंग स्किन। ठीक है, मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखा देती हूँ, आप देख लो। बिल्कुल भी ग्रीसी क्रीम नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है फेस पे, ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया, लाइट सा फॉर्मूला है। ठीक है, असिस्ट टू ब्राइटन डार्क स्किन सेल्स, ऐसा नहीं है, परमानेंट ब्राइटनेस आपको नहीं मिलती है इससे। आप फेस वॉश कर लोगे तो ये सब चली जाएगी क्रीम। हेल्प्स टू रिवील रेडियंट लुकिंग स्मूथ स्किन, नॉन ग्रीसी टेक्सचर, पैराबेन फ्री। पैराबेन फ्री ये है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस ब्रांड के बारे में मदीहा निसार का मैंने रिव्यू देखा था। उन्होंने कहा था कि ये ट्रस्टेबल ब्रांड नहीं है, लेकिन मैंने इसके कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे भी हैं और कुछ के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी जो मुझे पसंद नहीं आए। तो मेरी तरफ से ये क्रीम रिकमेंडेड है क्योंकि मेरी अम्मी ने यूज़ किया, उनको कोई स्किन इश्यूज़ नहीं आए इसकी वजह से। और बिल्कुल लाइट वेट टेक्सचर है, बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं आराम से, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप ये भी देख लो, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, तो ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ। अब इनके नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। इनकी अभी एक सेल लाइव थी, उसके अंदर मुझे ये इतना बड़ा लोशन इनकी बॉटल जो है 550 रुपीज़ की मिली है।
ये ग्रीन वाली। मैंने इनका पहले ब्लू वाला यूज़ किया था, बॉडी मिल्क, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा यार ये मंगा के देखती हूँ कि ये कैसा है। ये वाला भी मुझे अच्छा लगा है। इसको जो है, जैसे मुझे ये 550 रुपीज़ का मिला है और आगे इस विंटर्स भी आने वाले हैं, तो मैंने 2 बॉटल्स मंगा ली थी। ये जो है क्लेम करते हैं कि ये सूदिंग बॉडी मिल्क है और पेपरमिंट ऑयल है इसके अंदर, ठीक है, जो कि स्किन की हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है। जो कि फिर इस पे लिखा है इंस्टेंट रिलीफ, सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ऐसा ही है, इंस्टेंट रिलीफ तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका कोई काम नहीं है। नॉर्मल जो बॉडी लोशन होता है आपको मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर देता है, वही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इसका टेक्सचर भी देख लो, नॉन ग्रीसी टेक्सचर है इसका भी। थोड़ा सा आप जो है मसाज करोगे हाथ पे तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बिल्कुल सॉफ्ट मिंट कैंडी होती है ना, जो मिंट वाली जो स्वीट्स होती हैं, बिल्कुल सेम वैसी ही है। मुझे नहीं पता, शायद पेपरमिंट ऑयल की इस तरीके की सेंट होती है, उस वजह से ऐसा है, क्योंकि इन्होंने इस पे इंक्लूड किया है इंग्रेडिएंट्स में कि इसमें पेपरमिंट ऑयल है, तो हो सकता है उसकी वजह से हो, मगर बिल्कुल एग्जैक्ट सॉफ्ट मिंट टॉफ़ी जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। अच्छे से हैंड्स पे एब्जॉर्ब हो गया, आप देख लो। मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। बॉडी मिल्क आप पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। फेस पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी फेस पे यूज़ नहीं किया और इन्होंने मेंशन भी नहीं किया। इन्होंने इसको बॉडी मिल्क का नाम दिया है, तो आप इसको फेस पे यूज़ नहीं करना। बॉडी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे 550 रुपीज़ में मिला था सेल में, मैंने जब परचेज़ किया था। और इतनी बड़ी बॉटल है, 330 ml इसके अंदर लोशन है। पूरी सर्दियों में चल जाएगा आप लोगों को। मैंने इनको ये मेंशन किया था कि आप मुझे शॉर्ट एक्सपायरी प्रोडक्ट्स मत भेजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सेल से प्रोडक्ट खरीदते हो तो शॉर्ट एक्सपायरी होती है। बट मैंने मेंशन किया था, तो इन्होंने मुझे शॉर्ट एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं भेजा है। 27 की इनकी एक्सपायरी है, ठीक है। और इसके अंदर भी सर्टिफिकेशंस दिए हुए हैं जो ये कंपनी सर्टिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बहुत हाइप बनी हुई है, जो कि ये इनका विंसे बायोटिन एंड केराटिन शैम्पू है। मुझे ऑनेस्टली इसकी हाइप समझ नहीं आई। आई डोंट नो लोगों को ये क्यों इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये बॉटल पे नहीं जाना, ये बॉटल बिल्कुल पैक्ड है, क्योंकि एक साथ 2 बॉटल्स खरीदी गई थी और एक बॉटल यूज़ हो रही थी, मेरी अम्मी ने यूज़ की, तो मैंने कहा यार बहुत हाइप चल रही है, मैं भी देख लेती हूँ क्या है इसमें। तो खैर ये बताती हूँ, ये क्लेम करते हैं कि ये रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड एंड रेस्क्यू फार्मूला है इसका। ये क्लेम करते हैं कि ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और डैमेज रिपेयर करता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मैंने शैम्पू को जब यूज़ किया था तो इससे बालों का हेल्दी या थिक फील होना चाहिए था, कुछ भी शाइन नहीं आई थी। और जितनी इसकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसका रिज़ल्ट ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो से भी कुछ नीचे होता तो मैं वो कहती। मुझे नहीं पता इस शैम्पू की क्यों इतनी हाइप बनाई है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन्होंने मेंशन किया कि ये पैराबेन फ्री है, वीगन है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। आई डोंट नो कि ये क्लेम्स जो हैं वो ऑनेस्ट हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये शैम्पू बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसकी प्राइस आई थिंक 1050 या अराउंड इतनी कुछ थी, ठीक है। फिर डिलीवरी चार्जेस या आप कहीं से भी बाय करते हो तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिज़ल्ट ज़ीरो है। इससे बेहतर आप लाइफ बॉय का शैम्पू यूज़ कर लो, ठीक है। वो जो अनियन वाला आया हुआ है वो यूज़ कर लो, वो इससे बेहतर है, क्योंकि उसका प्राइस कम है और उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग अगर उसके रिज़ल्ट्स आप देखो तो ठीक है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स ज़ीरो हैं इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको कुछ भी रेटिंग नहीं दूँगी। फिर भी कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि वो पेड रिव्यूज़ हैं या क्या है। ये मुझे इतना बुरा लगा है कि मैंने इसको यूज़ करना ही गवारा नहीं किया, पैसे बिल्कुल वेस्ट हो गए। और ये वाली बॉटल बिल्कुल पैक्ड पड़ी हुई है, ठीक है। एक बॉटल यूज़ हो चुकी है, उसका पूरी बॉटल यूज़ करी कि क्या पता कुछ रिज़ल्ट मिल जाए, कुछ टाइम बाद मिल जाए। और अगर सल्फ़ेट या पैराबेन फ्री शैम्पू होते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसका मुझे तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, आप अपने पैसे बचा लो। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो इनका यही है, बायोटिन एंड केराटिन मास्क। एज़ अ कंडीशनर आप इसको यूज़ करते हो। मास्क का क्या काम होता है? मास्क का काम ये होता है कि आपके बालों को सॉफ्ट करता है, नरिश करता है, मॉइस्चराइजेशन मिलती है, आपको पता चलता है कि हाँ यार मेरे बालों में कुछ अच्छा सा मैंने लगाया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लो, जैसे नॉर्मल कंडीशनर की या मास्क की, हेयर मास्क की कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी है। इन्होंने मेंशन किया है कि ये सल्फेट फ्री है और एंटी हेयर फॉल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जब इसको यूज़ किया था मेरे बाल बिल्कुल प्रॉपर गिरे हैं, बहुत अच्छा खासा हेयर फॉल हुआ था। और सेम टू सेम वही पैकेजिंग, वही क्लेम्स हैं इस कंडीशनर के भी। और इसकी प्राइस आई थिंक शैम्पू से भी ज़्यादा है। येस, इसकी प्राइस 1540 रुपीज़ है, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि इतने महंगे मास्क और शैम्पूज़ हम नहीं खरीदते, लेकिन अगर खरीदते हैं तो हम उसका रिज़ल्ट कुछ डिमांड करते हैं कि यार कुछ अच्छा रिज़ल्ट आए हमारे बालों में। लेकिन इस प्रोडक्ट ने इतना डिसअपॉइंट किया है, मेरे
सारे पैसे वेस्ट हुए। फिर ये क्लेम करते हैं सिल्की स्मूथ हेयर, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, बाल रफ़ हो जाते हैं इसको यूज़ करने के बाद, ठीक है। हेयर फॉल को तो आप छोड़ ही देना। और मुझे इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे बिल्कुल ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो आप इसके अंदर प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया मत करें। और जिनको रिज़ल्ट मिला है वो मुझे बताएँ कि क्या मैंने इसको गलत तरीके से यूज़ किया? अगर मैंने गलत तरीके से यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ऐसा किस तरीके से इसको यूज़ करना है, जो इसकी इतनी हाइप है। बाकी इसकी भी सर्टिफ़िकेशंस वगैरह देख लो, पैकेजिंग अच्छी है, जो मतलब इन्होंने डिज़ाइन बनाया है, लेकिन पैकेजिंग का इन द एंड हमें क्या ही करना है, जब प्रोडक्ट ही नहीं काम का। इसी रेंज का इन्होंने एक सीरम भी निकाला है, मुझे नहीं पता वो सीरम कैसा है, लेकिन मैं यही इमेजिन कर रही हूँ कि वो भी इसी तरीके का होगा और मैं उसमें बिल्कुल अपने पैसे वेस्ट नहीं करूँगी। तो अगर किसी के पास इसका कोई बेटर अल्टरनेटिव है, तो मुझे काइंडली गाइड करें, कमेंट्स में मुझे बताएँ, और अगर किसी और शैम्पू का आपको रिव्यू चाहिए तो वो भी मुझे बताएँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इनकी जो सेल थी उसी से मैंने ये एक काउलिन मड मास्क मंगाया है इनका। मास्क क्लींजिंग, मैटिफाइंग एंड पोर टाइटनिंग है और फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है। और इन्होंने क्लेम किया है कि ये क्लियर्स एक्सेस ऑयल, प्रिवेंट्स एक्ने और पोर्स को टाइट करता है। और मैं इसके बारे में आपको अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू बता देती हूँ कि मैंने इसको यूज़ किया है, 1-2 दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा यूज़ किया है। और इसके अंदर यही है कि एक्ने को ये बिल्कुल प्रिवेंट नहीं करता। एक्ने मुझे हुई है इसको लगाने के बाद भी। अब मुझे नहीं पता कि वो इससे हुई थी या किसी और प्रोडक्ट से हुई थी, लेकिन इसको लगाने के बाद एक्ने मुझे हुई है। पोर्स को ये टाइट नहीं करता है और एक्सेस ऑयल को कुछ देर के लिए तो हर मास्क जो है वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन एज़ सच कोई परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही है कि आप मुल्तानी मिट्टी लगा लो, उसका भी यही इफ़ेक्ट मिलेगा आपको जो इसका है। मास्क का जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसने वर्क नहीं किया, थोड़ा बहुत काम करता है जैसे नॉर्मल हर मास्क करता है, चेहरा आपका क्लीन लगने लगता है थोड़ी देर के लिए आपको। इसको देख लो, मैंने इतना यूज़ किया है, थोड़ी-सी अमाउंट इसकी आपको लगानी पड़ती है। अगर आप सुस्त हो और ये मुल्तानी मिट्टी के बेस आप नहीं बना सकते हो, तो फिर आप ये मास्क खरीद लो, और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल, मैंने सेल में खरीदा था, मुझे 550 का पड़ा था। तो आप मँगवा लो और बेड पे यूज़ कर लो बैठे-बैठे आराम से। बस ये ड्राई बिल्कुल एक्सट्रीम ड्राई नहीं होता है ये, कि वो जो पपड़ी बन जाती है ना स्किन पे, ऐसा नहीं होता। ये आपने 15-20 मिनट जितनी भी देर आप लगाओगे तो ये हल्का-हल्का वेट ही रहेगा, ठीक है। बस फिर आप इसको वॉश कर लो और अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, मतलब 50-50 है। नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, आप घर का मास्क लगा लो वो भी यही रिज़ल्ट देगा, उससे इससे अच्छा ही देगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत काम कर लेता है। 5 मार्क्स तो इसको मिल सकता है। बाकी इनके हर प्रोडक्ट में मेंशन है कि ये वीगन प्रोडक्ट्स हैं और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, पैराबेन फ्री हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इनकी सर्टिफिकेशंस भी हैं हलाल की, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि हम हलाल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने फेस के लिए। नेक्स्ट जो इनका प्रोडक्ट है वो भी एक मास्क है, वो है लिवेंडर कैमोमाइल मड मास्क, और ये क्लेम करते हैं कि ये रेडनेस को काम करता है, रिमूव्स डर्ट, सूद सनबर्न, ठीक है। सनबर्न का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पे होती हूँ, और डर्ट ये रिमूव करता है। इसका मैंने एक ही बार यूज़ किया है, अम्मी ने यूज़ किया था, उसका रिज़ल्ट यही मिला था कि रेडनेस को काम करता है और डर्ट जो है वो रिमूव हो जाती है इससे। इसका भी इसी तरीके से टेक्सचर है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बिल्कुल एज़ लिवेंडर ऑयल जैसी है, ठीक है। अगर किसी को पता हो लिवेंडर एसेंशियल ऑयल कैसा होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही ये सेंट है इसकी। और इन्होंने क्लेम किया है कि ये क्लींजिंग, सूदिंग, कामिंग, ये सब है नॉर्मल मास्क जिस तरीके से होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट नहीं है इन प्रोडक्ट्स का। ये भी मुझे सेल में मिला था 645 रुपीज़, 50% ऑफ था, 1290 रुपीज़ इसकी एक्चुअल प्राइस है। अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो अभी ले लो ताकि सेल में मिल जाए 645 का, तो एक्सेप्टेबल है इस तरीके के रिज़ल्ट्स। बुरा प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी खुशबू अच्छी है। लेकिन जिन लोगों को फ्रेग्रेंस से एलर्जी है वो इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल इसके अंदर आई थिंक इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, 6 आउट ऑफ 10 इसके भी मार्क्स हैं। क्योंकि मैं इनको मार्क्स इसलिए इतने 6-5 दे रही हूँ क्योंकि इनका रिज़ल्ट बिल्कुल वही है कि अगर हम 20 या 50 रुपए की मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे या ऐसा कुछ लगा लेंगे तो उसका भी सेम इफ़ेक्ट आएगा, परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है। तो हम क्यों इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट करें, लेकिन अगर हम सोचते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रायल के लिए, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऑनेस्ट रिव्यू इनके बारे में, अलग से कोई ग्लो अप नहीं है इसका।
और क्ले मास्क से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये एक्नी को जो है वो ड्राई आउट करते हैं या फिर एक्नी थोड़ी-सी बेहतर हो जाए, क्योंकि मैं एज़टेक हीलिंग क्ले यूज़ करती थी और उसका इफ़ेक्ट मुझे यही मिलता था कि वो काफ़ी मेरी एक्नी को स्लो डाउन या फिर स्मूथ कर देता था स्किन को। तो उसका मुझे पता है कि क्ले कैसे वर्क करती है, तो ऐसा कोई रिज़ल्ट इनका नहीं है। सब में से जो बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगा है वो इनका माइसेलर वाटर है, उसको मैं 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूँगी। ये 3x ग्लो क्रीम है, जो इसका भी रिव्यू अच्छा है मम्मा की तरफ से, तो इसीलिए इसको भी 9 आउट ऑफ 10 दूँगी। और ये मास्क और शैम्पू के मेरी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं देना चाहूँ तो 2 मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा मैं इसको दे नहीं सकती हूँ, 2 भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ। बाकी ये जो बॉडी मिल्क है इनके मार्क्स भी हैं 8 आउट ऑफ 10, अच्छा मॉइस्चराइज़ेशन प्रोवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। क्ले मास्क जो हैं उनके 6 आउट ऑफ 10 है, दोनों के ही। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको ये प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट मुझे किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट पे आपको रिव्यू चाहिए, कौन से ब्रांड पे आप रिव्यू चाहते हो और किस फैशन ब्रांड के कपड़ों पे आप रिव्यू चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताना। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।